हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताया था और यह भी बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने से हमारी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिनके थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है और इसका असर हमारी पूरी लाइफ में पड़ता है। आज हम आपको उन तरीक़ों, उन प्रिंसिपल्स को के बारे में बताएंगे जिनके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में कब पहुंचती है। सबसे पहला तरीका है जब किसी की एज 5 इयर्स से कम होती है, 5 साल तक होती है, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब उस एज में कॉन्शियस माइंड फ़िल्टर का काम करता है, तो जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको वो फ़िल्टर कर देता है। लेकिन बिलो 5 इयर्स तक आपका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो इस एज में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सामने से, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। तो इस एज में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। इस बात के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। आपको भी बचपन की काफ़ी सारी बातें आज तक याद होंगी, क्योंकि उस समय कही गई बातों में आप लॉजिक यूज़ नहीं करते थे। जो बड़ों ने कह दिया वह आप मान लेते थे। वह सभी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज तक स्टोर होंगी, क्योंकि यह सारी बातें उस समय कही गई जब आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ था। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो दूसरा इसका तरीका है लॉजिक्स। अगर किसी भी बात को लॉजिकली प्रूव कर दिया जाए, हम यानी कोई बात कहते हैं और उसके लॉजिकली हम उसको प्रूव भी कर देते हैं, तो कोई भी किसी बात को भी कहने के साथ साथ आपको उसके लॉजिक भी देता है, जिसके कारण आपका लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाता है। तो वह इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आप उस पर विश्वास करने लगते हो। ठीक है। अब इसका तीसरा तरीका देखिए, तीसरा प्रिंसिपल रिपीटेशन, यानी किसी भी बात को बार बार रिपीट करना, दोहराना। किसी भी बात को बार बार रिपीट किया जाता है तो वह बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और लॉजिकल माइंड भी वह मानने लगता है। कहा भी गया है, यदि किसी भी झूठी बात को यदि हम बार बार रिपीट करें तो काफ़ी लोग यह मान लेते हैं कि शायद यह सच होगा, क्योंकि यह बात बार बार रिपीट की जा रही है। यदि हम किसी भी पर्सन को बार बार यह बोलें कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें हम उसको बोलें, तो वो पर्सन बार बार वही बातें हम उसको रिपीट कहते चले जाएं, तो वह इंसान भी सुनते सुनते बार बार वही बातें, अपनी लिए नेगेटिव बातें सुनते यही मानने लगता है कि हाँ शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से इंसान के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है और वह क्या करेगा, जब बार बार उसके लिए नेगेटिव चीज़ बोली जाए तो वह कोशिश करना भी छोड़ देता है, वह चीज़ मान लेता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता और कोशिश करना भी छोड़ देता है। और इसके विपरीत यदि एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको हम यह कहें कि आप तो इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, यू कैन डू बेटर एक्सेट्रा, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स उसको दिए जाएं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले जाएं, उसको ये बोला जाए कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, तुम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, और उसको ऐसे एफर्ट्स भी कराए जाएं जिससे वह पर्सन प्रोग्रेस करे, तो उस पर्सन की लाइफ पर पॉजिटिव असर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन उसके कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसलिए हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। हमारे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए।
पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचिए। आप सोचिए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो और इसके लिए एफर्ट्स करते रहिए। आई गारंटी आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। इसलिए कहा भी गया है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अब इसका चौथा तरीका देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि आप काफ़ी मानते हैं, उसकी बात आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। मे बी आपके पेरेंट्स हों, मे बी टीचर्स या कोई फ्रेंड जिसको कि आप काफ़ी वैल्यू रखते हैं, जिसकी बात आपके ऊपर असर करती है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, जिसकी बात आप बहुत मानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यदि वह आपको कोई भी बात कहता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका लॉजिकल माइंड यानी जो कॉन्शियस माइंड है इस बात को रोकेगा नहीं और वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर असर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वह आपसे कॉन्फिडेंटली ये कहें कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, आप वह सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, तो वह बात आपके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। सिग्निफिकेंट फिगर यदि कोई बात कहते हैं तो उन बातों को कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है, उन बातों को आप पूरे विश्वास के साथ मान लेते हो। ठीक है, अब इसका पांचवा तरीका देखिए क्या है जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। इसका पांचवा तरीका है इमोशंस। इमोशंस में बहुत बड़ी पावर होती है। यदि कोई बात इमोशंस के साथ कही जाती है तो आपका लॉजिकल माइंड वहाँ साइड में हो जाता है और वह बात सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट चली जाती है। यदि आपके ऑफिस में आपके जो बॉस हैं उसने आपको किसी काम के लिए सबके सामने कॉम्प्लीमेंट दिया बहुत फीलिंग के साथ कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आपके इस वर्क को आपने कितने अच्छे तरीके से किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, आप बहुत आगे जाओगे, तो इस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती हैं और यह सारी बातें इमोशनल फोर्स के साथ वह बात आपके अंदर जा चुकी होती हैं। अब इसका छठा तरीका देखिए, हिप्नोसिस, यानी किसी स्किल को यूज़ करना, आपके कॉन्शियस माइंड को स्लीप में डाल देना। जो भी इंफॉर्मेशन सामने से आ रही है उसको रोकने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए कॉन्शियस माइंड तो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो स्लीप में चला गया है। तो यह इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसके लिए हिप्नोसिस का यूज़ किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, अब सातवां तरीका देखिए, सेंसरी रिच लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सेंसरी रिच लैंग्वेज को यूज़ करके भी हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इस सेंसरी रिच लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो दिखने में, विजुअल्स में बहुत ही अच्छी है, उसको देखकर आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाती है। जिस लैंग्वेज को सुनकर आपके माइंड में पिक्चर के साथ साथ फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है, उसे सेंसरी रिच लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं अपने लास्ट वेकेशन में एक हिल स्टेशन गई। हिल स्टेशन आप सभी ने देखा होगा, तो वो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेशन गई, स्टेशन पे आप सब गए होंगे। अब मैं स्टेशन में जाकर वहाँ की बातें आपको बताती हूँ कि वहाँ स्टेशन में जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ, वहाँ पर एक कुली दिख रहा है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर ये चीज़ें मिल रही है, वहाँ पर एक समोसे की दुकान है, वहाँ टॉयज़ की दुकान है, एक वहाँ पर ठेला है जिसमें बुक्स वगैरह मिल रही हैं। इस तरह की मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताती हूँ। तो आप सभी भी स्टेशन गए होंगे, तो वो सारी पिक्चर्स भी आपके माइंड में चल रही हैं। हम ट्रेन में, अब उसके बाद मैंने स्टेशन की बातें आपको बताई।
उसके बाद फिर हम ट्रेन आई हमारी, हम ट्रेन में चढ़ गए। फिर ट्रेन के अंदर की बातें भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस नंबर के बर्थ पर गई, वहाँ पर मैंने अपना सामान रखा, वहाँ पर मैं बैठी, वहाँ मेरे आसपास कौन कौन लोग थे, मैं उनसे क्या क्या बातें कर रही थी, ये सारी बातें भी मैंने आपको बताई। फिर हम शिमला स्टेशन पहुँचे। अब शिमला स्टेशन आप सभी को मालूम है हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर बहुत ठंडी होगी और वहाँ पर बहुत ठंड थी। फिर मैं आपको वहाँ की बातें बता रही हूँ कि जब हम शिमला पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ठंडी थी। वहाँ की जो सीनरी है वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वहाँ की पिक्चर भी आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यह सारी बातें आपकी माइंड में रियलिटी की तरह जाती हैं, क्योंकि इसमें मैंने वह सभी बातें जो भी आपको कही हैं वह सेंसरी रिच लैंग्वेज है और पिक्चर के साथ में आपको मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। कभी ना कभी आप ऐसे हिल स्टेशन गए होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे या आपने कहीं पेपर में पढ़ा होगा, तो जब मैं आपको ये बातें बताती हूँ तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर पिक्चर्स के रूप में आ जाती हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बात कही, ये सारी चीज़ें क्या है, सेंसरी रिच लैंग्वेज है। मैंने आपको वहाँ के पिक्चर्स की डिटेल, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, तो वह सब आपने फील किया। यह सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। आप इसी तरह से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हो। किसी भी चीज़ को यदि आप सेंसरी रिच लैंग्वेज के तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें स्टोर हो रही होती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप विजुअलाइज करिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप वह सब कुछ आपके पास है जो आप पाना चाहते हैं। फॉर सपोज़ आपके पास एक बड़ा सा घर है जो आप पाना चाहते थे, आपके जिसमें कि आप रह रहे हो, अच्छी सी एक कार है जिसे आप यूज़ करना चाहते थे, आज वो आप यूज़ कर रहे हो। वह सभी आपके पास सुविधाएं हैं जिन्हें आप चाहते थे, वह सभी आपके पास हैं और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हो, आप एक अच्छी बड़ी कंपनी के बॉस हो और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको विश कर रहे हैं, वह सभी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यह सब आपको विजुअलाइज करना है, फील करना है। तो यह सारी चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट हो रही हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में यह चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो यह वह तरीके हैं जिनसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करनी है। उसके लिए ये 7 प्रिंसिपल्स में से आप देखिए कि किन तरीक़ों को आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप अपने सेल्फ कम्युनिकेशन को पहचान सकते हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे। यह सभी प्रिंसिपल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रही होगी। आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ज़रूर देखिए और सबसे ज़रूरी बात है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, ये सभी आप अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आता है। ओके, हैव अ नाइस डे।